नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव में सबसे पहले दिल्ली की खबर आपको बता दें, क्योंकि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब एक हफ्ते और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ाने का निर्देश दिया है। और इसके अलावा सीएम ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। सीएम ने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन का अच्छा असर मिल रहा है। 26 अप्रैल के बाद से नए मामलों में धीरे धीरे कमी भी आने लगी और पिछले 2-3 दिन में संक्रमण की दर भी घटती हुई देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का इस्तेमाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन को मजबूत करने में किया गया। तो देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेस आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। केसेस 6,500 आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले एक हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी होगी। तो मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे दिल्ली जो है वो ट्रैक पे आती है। वो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा हुआ है, हमने दोनों कंपनियों को भी लिखा हुआ है कि भाई आप हमें वो दीजिए, वैक्सीन दीजिए, लेकिन अभी वैक्सीन के आने का कोई इंडिकेशन नहीं है। सर, ब्लैक फंगस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि कोविड के लिए मास्क जरूरी है, तो ब्लैक फंगस के लिए सबको चश्मा जरूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए जो भी एहतियात बरतने की जरूरत है, दिल्ली सरकार वो सारी एहतियात बरतेगी। जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम कदम उठाएंगे। मुझे कुछ एक आध शिकायतें मिली थी कल परसों में कि जो हम वीडियो के जरिए बात कराते हैं लोगों की, कि अगर कोई पेशेंट है वो अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है। इस वक्त हम समझ सकते हैं कि जो पेशेंट हैं, अगर उनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिलती है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक तरफ रिलेटिव्स उसके जो हैं वो बड़े टेंशन में होते हैं कि हमारे पेशेंट का क्या चल रहा है। पेशेंट भी अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है। तो ये सर्विस हमने शुरू की थी, जिसमें कुछ बाधाएं आ गई थी, तो उसकी मुझे एक आध शिकायत मिली थी। अब वो ठीक कर ली गई हैं। अभी मैंने खुद कुछ पेशेंट्स के साथ बात की है और जो भी अड़चनें थी वो सारी अड़चनें पूरी कर ली गई है। तो पूरी उसके साथ सब डॉक्टर्स, सब नर्सेज, सब लोग। तो दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ते लगातार जा रहे हैं। सरकार की टेंशन इसको लेकर बढ़ती चली जा रही है कि ये जो आंकड़ा है जीरो पर कैसे आएगा। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या लगातार घटती जा रही है और यह सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से संभव हो पा रहा है। सीएम का खुद कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, हम देख रहे हैं कि वैसे वैसे संक्रमितों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन जो है लगाना जरूरी है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। अगर हमें कोरोना की चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन को लगाना ही पड़ेगा। पिछले लगभग 1 महीने से हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता है और उस बीच में जो पाबंदियां लगती हैं उसका असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और यही वजह है कि कोरोना की जो चेन है वो टूटती हुई इस समय नजर आ रही है। संक्रमितों के आंकड़े अब कम होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब 24-25 हजार संक्रमित एक दिन में आते थे। अब वो जो आंकड़ा है वो 6,000 पर पहुंच चुका है। अब एक दिन में सिर्फ 6,000 केसेस कोरोना के आते हैं। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्या परिस्थितियां दिल्ली में इस समय देखने को मिल रही हैं? एक हफ्ते का लॉकडाउन फिर से बढ़ाया, तो यानी कि 24 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी कि कोरोना की जो रफ्तार है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, बाद वो रफ्तार टूटती हुई नजर आ रही, क्योंकि जैसे ही हमने जब लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था तब देखने को मिला था लगभग 25,000 26,000 के करीब आंकड़े आ रहे थे। अब वो घटकर लगभग 6,000 के करीब ही रह चुके हैं। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी लोगों को जागरूक करने की और यहाँ तक कि मेडिकल डिपार्टमेंट में अस्पतालों के अंदर सुविधाएं बढ़ाने की,
वो भी निरंतर बढ़ाई जा रही है, लगातार ऑक्सीजन भी बढ़ाई जा रही है, यहाँ तक कि वैक्सीन की प्रक्रिया भी बढ़ाई जा रही है। मगर अभी तक कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जरूर सरकारों के बीच में दुविधा बनी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है और केंद्र दिल्ली सरकार कह रही है वैक्सीन नहीं है उनके पास। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, मगर ये जल्दी से जल्दी ये सॉर्ट आउट भी कर लिया जाए ताकि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लोगों तक मिल सके और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो और 18 साल से नीचे के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना की चेन थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इसको सराहनीय ले रही है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी पता है कि अगर अभी ढील दे दी जाती है लॉकडाउन के अंदर तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर दोबारा से बिगड़ सकती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने दोबारा से लॉकडाउन को आगे किया गया है, यानी कि 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी, पाबंदियां जो इस समय लगी हुई हैं देश की राजधानी में, क्या उनका पालन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ अगर बात करें पाबंदियों की तो पाबंदियां बिल्कुल लोग बस पालन कर रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों के बीच में अब कोरोना का जो डर था वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कोरोना की लेकर जो गाइडलाइन थी उसका कहीं ना उल्लंघन भी किया जा रहा था और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि लोग बाहर निकल रहे थे। मगर अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है कि लोग बाग समझते हैं कि हाँ कोरोना जैसी महामारी उनको नहीं बख्शेगी, इसीलिए वो लोग बाग अपने घरों में रुके हुए हैं। यहाँ तक कि जो व्यापारी हैं मार्केटों के उन्होंने भी मार्केटें बंद की हुई हैं, सरकार के साथ चलने की कोशिश की जा रही है। सरकार को यही कहा जा रहा है कि जब तक आप लोग हमें इशारा नहीं देंगे, हमें संकेत नहीं देंगे, हमें बोलेंगे नहीं, जब तक हम मार्केट नहीं खोलेंगे। और कहीं ना कहीं व्यापारी भी रुका हुआ है और जो दुकानदार है वो भी रुका हुआ है। दिल्ली की सभी मार्केटें बंद है इस वक्त और कोई भी मार्केटें खोली नहीं जा रही। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि उनको आशंका है तीसरी लहर की, यानी कि तीसरी लहर आती है तो उससे पहले ही इंतजाम कर ली जाए, तो इसीलिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और लगातार अस्पताल की प्रक्रिया की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें या फिर ऑक्सीजन कंटेनर की बात करें, यहाँ तक कि ऑक्सीजन कंटेनर बैंक भी बनाया गया है, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है दिल्ली के मरीजों को, दिल्ली के लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। मगर देखना होगा वैक्सीन को लेकर जो दिक्कत हो रही है उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेवार है और दोनों ही मिलकर काम करेंगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी। जी, दोनों ही मिलकर काम करेंगे तब जाकर जनता को राहत मिलेगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी किल्लत है देश की राजधानी में। सीएम केजरीवाल ने कल भी कहा था कि वैक्सीन नहीं है। दोनों कंपनियों को उन्होंने बोला है, सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिख रखी है, लेकिन अभी तक कोई भी संकेत नहीं मिल पा रहा है कि वैक्सीन दिल्ली में आएगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों के बीच में दिक्कतें जरूर हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है उनके पास पर्याप्त वैक्सीन है, मगर दिल्ली सरकार कह रही है उनके पास वैक्सीन खत्म हो चुकी है और जो वैक्सीन बची भी है वो कुछ समय के ही स्टॉक बचा हुआ है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को समझना चाहिए, अगर दिल्ली सरकार कह रही है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है तो उनको जानना चाहिए कि वैक्सीन कितनी कम है, कितने हफ्ते की रह गई है और कौन सा स्टॉक खत्म है, यानी कोवैक्सीन खत्म है या कोविड वैक्सीन खत्म है। लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जानी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, मगर अभी तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो प्रक्रिया वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। जी, पाबंदियां जितनी लगी हुई हैं, क्योंकि मेट्रो पहले से बंद है, तमाम ऐसी पाबंदियां जिसकी वजह से जो रोजाना का सफर है लोगों का वो प्रभावित हो रहा है, वो इस बार भी क्या बरकरार है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछली बार भी मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई थी, क्योंकि मेट्रो सेवाएं जो पहले लॉकडाउन में खोली गई थी और उसके बाद में वो उनको सख्ती से पालन कराने के लिए इसलिए मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई। और इस बार यानी कि इस हफ्ते के भी लॉकडाउन के अंदर मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी और लोगों को यही समझाया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में रहिए। अगर इमरजेंसी सेवा है या फिर कहीं जाना है तो ई पास वगैरह का माध्यम से ही आप लोग जा सकते हैं। और लगभग कह सकते हैं दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग ई पास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर वैसे ही बाहर निकले हुए हैं तो उनका जुर्माना भी किया जा रहा है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक है और जनता भी समझ रही है कि कोरोना जैसी महामारी से कहीं ना कहीं उनको भी अपना योगदान देना होगा और वो देते हुए भी नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं जनता अपने आप को कंट्रोल कर रही है। जी, राजीव, एक चीज हो रहा है, हमने देखा था कि एक वक्त था दिल्ली में, अगर एक महीने पहले की बात कर लें, एक दिन में लगभग 24,000 24,500 केसेस सामने आ रहे थे कोरोना के, लेकिन वो धीरे धीरे घट के जो केसेस हैं 20,000 होते हैं, 18,000 होते हैं, 15,000 होते हैं, 12,000, 10,000 और अब वही जो आंकड़ा है 6,000 पर आ चुका है। बहुत ज्यादा ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से ग्राफ गिरेगा। किस चीज को इसका जिम्मेदार माना जा रहा है? क्या लॉकडाउन को? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लॉकडाउन को ही हम सफल कह सकते हैं और जनता कहीं ना कहीं सहयोग देती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जो अस्पतालों के अंदर हालात थे लगभग एक महीने पहले जो हालात थे वो बिगड़े हुए थे। अस्पतालों के बाहर मरीज अपना इलाज कराने के लिए नंबर लगा रहे थे और यहाँ तक कि अस्पतालों के अंदर भर्ती नहीं किया जा रहा था।
बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही थी और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रही थी, मगर उनके बीच में जनता पिस रही थी। मगर अब जब स्थिति थोड़ी सामान्य जरूर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग पिछले महीने के अंदर भी 28,000 के करीब आंकड़े जा चुके थे दिल्ली के अंदर, मगर अब वो घटकर लगभग 6,000 के करीब आ चुके हैं। और आशंका यही जताई जा रही दिल्ली सरकार के द्वारा भी और विशेषज्ञों के द्वारा भी कि दिल्ली के अंदर और ज्यादा स्टेज कोरोना की गिरेगी, यानी कि कोरोना की चेन और ज्यादा टूटेगी। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता का सहयोग जरूर है, और इसमें लॉकडाउन का जो योगदान है वो कहीं ना कहीं लोगों ने पालन किया है, और कहीं ना कहीं चेन को तोड़ने में दिल्ली सरकार का योगदान देती हुई नजर आई है जनता। जी, राजनीति अपनी तरफ है, क्योंकि राजनीति भी लगातार हो रही है। हमने देखा है कि पोस्टर वार भी चल रहा है, उसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि केंद्र सरकार पर ठीक राज्य सरकार की तरफ से फोड़ा जा रहा है। और केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि दिल्ली वाले संभाल नहीं पा रहे हैं, दिल्ली सरकार मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, ऑक्सीजन भी दी जा रही है, वैक्सीन भी दी जा रही है। तमाम आंकड़े जो कि बीजेपी की तरफ से भी पेश किए गए हैं कि अभी भी बची हुई है वैक्सीन दिल्ली में, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वो तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो कि बताते हैं, दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, बिल्कुल एक चीज समझ यहाँ पर समझनी होगी कि जब भाजपा के यानी कि केंद्र सरकार जो कह रही है कि दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन है अभी और वैक्सीन खत्म नहीं हुई है, मगर दिल्ली सरकार कह रही है हमारे पास वैक्सीन है, मगर वो वैक्सीन खत्म है और कहीं ना कहीं दूसरी वैक्सीन है उनके पास। मगर कहीं ना कहीं जो रफ्तार दिल्ली सरकार चाहती है, यानी कि हर व्यक्ति तक कोरोना की जो डोज है वो मिल सके, मगर अभी तक लगता नहीं है जो तीसरी लहर है उसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कितनी तैयार है। क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए घातक बताई जा रही तीसरी लहर, और देखना होगा कि जिस तरीके से वैक्सीन की कमी दिख रही है दिल्ली के अंदर, उससे लगता नहीं है कि तीसरी लहर के लिए बच्चों को डोज दी जाएगी। क्योंकि अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही वैक्सीन कम पड़ती नजर आ रही है, और लगातार केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। मगर हम बार बार यही कह रहे हैं कि इस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए, बार बार राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जनता को गुमराह करने के लिए राजनीति कर रही है, एक दूसरे को आरोप लगा रही है, और इस तरीके के आरोप लगते रहे तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी, और शायद लॉकडाउन को जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जनता जब बाहर निकलेगी तो कहीं ना कहीं वायरस फैलेगा, और कहीं ना कहीं वैक्सीन उन तक नहीं पहुंच पाई है तो दिक्कतें भी आएंगी। मगर देखना है दिल्ली सरकार कितनी कोशिश करेगी और केंद्र सरकार उनका कितना सहयोग देगी, ताकि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन मिल सके और 18 साल से नीचे के लोगों के लिए भी जल्द से जल्द तीसरी लहर से पहले वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। जी, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, 1 हफ्ता और लॉकडाउन को बढ़ाया गया है ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके, कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि संक्रमितों का ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मौत के जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि लॉकडाउन की वजह से ही ये चेन टूटेगी। राजधानी लाइव में दूसरी राजधानी की खबर आपको बताते हैं। देश भर में बेरोजगारों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसको देखकर अब लूटमारी शुरू हो चुकी है। मुंबई के मुलुंड टोल नाके के पास में उसी टोल नाके के पूर्व कर्मचारी और उसके 2 दोस्त ने टोल नाके पर लूटमारी करने की कोशिश की, जो कि टोल नाके पर काम करते थे। कर्मचारियों ने उन्हें काम ना करने पर उनमें से 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, पुलिस के हवाले कर दिया है। नवघर पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि टोल नाके पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लुटेरा लूट कर भागता है, लेकिन वहां के कर्मचारियों की सतर्कता की वजह से वहां भागने में नाकाम हो जाता है। वहां के कर्मचारी उसको दौड़ाकर धर दबोच लेते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये नवघर पुलिस स्टेशन में 269/21 ये एक सीआर रजिस्टर्ड है रॉबरी का। 292, 394, 392, 34 सेक्शन ऐड किए इसमें जो हकीकत ये है कि जो डेली कैश जो टोल नाका पे जमा होती है वो 1 आवर की, उस दिन की 1 आवर की कैश वो डिपॉजिट करने के लिए उनका एक एम्प्लॉई अपने ऑफिस में जा रहा था। उसी टाइम उस पर अटैक करके एक व्हीकल पे आए 3 रॉबर ने, पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे वो, उन्होंने उस पर अटैक किया और कैश उससे छीन के ले जाने की कोशिश की। मीनवाइल 2 आरोपी इसमें सक्सेस होके भाग गए और एक आरोपी वहाँ पे लोकल जो टोल नाका के एम्प्लॉय थे उन्होंने पकड़ा। इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस ने बचे 3 आरोपी को अरेस्ट किया है। टोटल सब कैश उसमें रिकवर है और ये जो लोग थे वो उसी टोल नाके के एक्स एम्प्लॉयज है।
एक आरोपी उसमें है जो लास्ट अभी भी एक्टिंग सर्विस में था, लास्ट 3 दिन से वो ऑन ड्यूटी नहीं था। इसने प्लान करके ये पूरा रॉबरी का उसका पूरा इंफॉर्मेशन प्लान करके वो किया गुना, और उसमें तीनों को हमने पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। मुंबई का ये पूरा मामला है जहां पर घटना में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना में इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। जो पूरा मामला है वो सीसीटीवी में कैद हो चुका है। आपको बता दें कि 3 आरोपियों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, क्योंकि पुलिस सतर्क थी और पुलिस की कोशिश थी कि उन लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जाए। तो जिसके चलते ये देखिए सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और एक व्यक्ति को पकड़ते हैं। लूट की कोशिश नाकाम यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ की जो कर्मचारी हैं दौड़ा दौड़ा कर धर दबोचते हैं। लूट करने के लिए एक युवक आया था जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, और ये सभी लोग जो हैं उस युवक को पकड़ने की कोशिश करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो जाएगी। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसके बाद से गिरफ्तारी 3 लोगों की हो चुकी है। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, एक व्यक्ति आता है, उसको कुछ लोग पकड़ते हैं और तीनों इसकी जमकर पिटाई कर देते हैं, क्योंकि ये लूटपाट करने के लिए पहुंचा था। सत्य प्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, इस पूरी घटना में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि मामला सीसीटीवी में कैद हो गया था। पूरा मामला पहले बताइए। देखिए, जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लगातार लॉकडाउन के तहत लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, ऐसे में लोग किसी न किसी तरह जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए कोशिश करते हैं कि उनका जो है कारोबार रोजगार चले। ऐसे में जिस तरह से मुंबई के मुलुंड चेकनाके पर चेकनाका लूटने की घटना सामने आई है, मुंबई की यूनिट 10 डीसीपी पुलिस ने तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सीसीटीवी के तहत हुई है, जिस तरह से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से तीनों मारपीट कर जो है लूट को अंजाम देते हैं। किस चीज की लूटपाट थी और किस इरादे से वो युवक आया था? क्या वो अकेला था या कितने लोग उसके साथ में थे? देखिए काजल, जब कोई घटना होती है उसमें जो है अकेला शख्स इस तरह का जो है किसी काम को अंजाम नहीं दे सकता। लिहाजन 8 से 10 लोगों की एक टोली रहती है जो लगातार इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। लेकिन जिस शख्स को पकड़ा गया वो शख्स पहले इसी टोल नाके पे काम किया करता था। उसको जानकारी थी कि किस तरह से कहाँ पैसे और कितने पैसे रोज की संख्या में कलेक्शन होते हैं। उसको देखकर उसने एक टीम बनाई। टीम के तहत सबसे पहले उसने सीसीटीवी चेकनाका के पास जाकर मारपीट की। मारपीट के दौरान जब काफी लोग घायल हो गए, तितर बितर हो गए, तो चेकनाके पर रखे तमाम कैश और तमाम सामान लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। रफू चक्कर। हम सीसीटीवी में इस समय देख रहे हैं कि एक युवक आता है, लूटपाट की कोशिश करता है, उसके पास कुछ सामान है और कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं। ये क्या था और वो जो लोग पकड़ते हैं वो लोग कौन थे? देखिए, चेकनाका जो होता है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका, खासकर मुलुंड का जो चेकनाका है मुंबई का, वो हमेशा भीड़ भाड़ रहती है वहां। ऐसे में अगर कोई इस तरह की वारदात होती तो जाहिर तौर पे आनन फानन भाग दौड़ में मारपीट के दौरान लोगों की नजर में आता है। इसी वजह से वहां के स्थानिक लोगों ने भी मिलकर और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर उस तमाम जो लुटेरे आए थे उसमें 3 लोगों को पकड़ा गया था, जिसको पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल मुंबई पुलिस उन पर कार्रवाई करते हुए आगे की जांच कर रही है। यह भी माना जा रहा है कि और भी काफी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक तरफ तो सत्य प्रकाश कोरोना काल चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की वारदातें, इससे पता चलता है कि लापरवाही बहुत ज्यादा लोगों में है, क्योंकि लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है और कोरोना कर्फ्यू इसीलिए लगाया गया है। वीकेंड लॉकडाउन भी अगर लग रहा है तो वो भी इसीलिए लगाया गया ताकि लोग अपने घरों में रहें। लेकिन इस तरह की वारदातें बताती हैं कि बिल्कुल भी सावधानी बरतने के मूड में नहीं है लोग। जी काजल, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र मुंबई की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, ऐसे में लोगों का कहना है कि कोरोना से मरने के बजाय भूखों लोग मर जाएंगे। ऐसे में सबसे पहले पेट भरने का उपाय किया जाए। लिहाजा कई बार देखा जाता है कई चोर जो पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ हो जाती है। इस दौरान जानकारी मिलती है कि सर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तमाम तरह के संकट है, आर्थिक संकट है, परिवार में काफी लोग बीमार है, तो इस तरह की भी बातें सामने आती है। लेकिन जो लुटेरे होते हैं वो हैबिचुअल लुटेरे होते हैं। ऐसी नहीं बात कि सिर्फ कोरोना काल के दौरान ही इस तरह की चोरियों का अंजाम देते हैं, लूटपाट को अंजाम देते हैं, बल्कि उनका बिजनेस, उनका
जो व्यवसाय ही इस तरह के हो गया है। हालांकि चोरी के मामले में जब गिरफ्तारी होती है तो कुछ दिन के बाद ही उनको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे कानून में, हमारे न्यायपालिका में इसी तरह की व्यवस्था की गई है कि चोर जब रिकवरी देते हैं या कुछ रिकवरी हो जाती है तो उनकी रिहाई भी हो जाती है। लिहाजा चोरों का ये जो बिजनेस है कहीं न कहीं फल फूल इसी वजह से रहा है कि कानून में जो ढिलाई है उसका वो फायदा उठाते हैं। सत्यप्रकाश, लूटपाट का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और लगभग मुंबई में ही ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं। मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो लूट का मामला हो, चोरी डकैती का मामला हो या फिर अपहरण के मामले हो। मुंबई पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में आती है इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल काजल जी, देखिए जिस तरह से लगातार यह मामला हुआ है, जाहिर तौर पे इस तरह के कई मामले मुंबई में आते हैं। हालांकि घटने के बाद ही मुंबई पुलिस जो सक्रिय होती है, जांच करती है, उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी करती है, फिर न्यायिक हिरासत में भेज देती है। लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया बनाई गई है उसी प्रक्रिया के तहत जो है मुंबई पुलिस लगातार काम करती है। लेकिन कई मामलों में मुंबई पुलिस की बदनामी होती है तो कई मामले में मुंबई पुलिस की तारीफ भी होती है। अब ऐसे में चोरों के हौसले बुलंद हमेशा से इसलिए रहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया जो है थोड़ी सी लचर है, और क्योंकि अमेंडमेंट की जरूरत है। लगातार मुंबई पुलिस भी कहती है कि अगर चोरों के खिलाफ अगर कड़ी धाराएं बनती है तो जाहिर तौर पर वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन रिकवरी के बाद तुरंत उनकी जो है जेल से रिहाई हो जाती है, उसके बाद फिर से दोबारा उनका वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन सत्यप्रकाश, सवाल यहाँ पर सरकार पर भी है, मुंबई की सरकार पर भी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार दावे करती है प्रदेश को लेकर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम देखते हैं चोरी डकैती, वहां पर लोग रोजगार पाने के लिए जाते हैं, वो भी चोरी डकैती करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अन्य राज्यों से दूर दूर से जाते हैं रोजगार पाने के लिए, लेकिन वहां पर जो होता है वो एकदम तस्वीर अलग हो जाती है, ये सबको पता है। बिल्कुल, देखिए मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ जिसके यहाँ चोरियां होती है, जो चोरी करने जाते हैं उनको पता होता है कि जिस चीज की हम चोरी करने जाते हैं उस चोरी करने के बाद उनको क्या फायदा होगा या जल्दबाजी में पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं, उसी को टारगेट करते हुए चोर जो है इस तरह के गुनाह को अंजाम देते हैं। जिस तरह से टोल नाके की बात सामने आई है, ऐसे में साफ जाहिर होता है कि टोल नाके में एक दिन में करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है। अब ऐसे में अगर चोर इस तरह की चीज को अंजाम देते हैं तो जाहिर तौर पर रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए चोरों ने इस तरह के इतने बड़े गुनाह को अंजाम दिया है, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा वो मुंबई पुलिस और न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। तो टोल नाका पर लूटने की कोशिश पूरी तरीके से नाकाम, क्योंकि पुलिस ने 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी लाइव की तीसरी खबर आपको बताते हैं। पंजाब सरकार ने एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी अब 31 मई तक लॉकडाउन पंजाब में रहेगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी जानकारी साझा करते हुए अधिकारियों को सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। अब भी स्थितियां डेंजर जोन में। पिछले 25 दिनों से कोरोना ग्राफ पर नजर डालें तो पंजाब में कोविड प्रतिबंधों का असर जो है साफ देखा जा सकता है। राज्य में नए कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन सीएम अमरिंदर ने कहा है कि अभी भी स्थितियां डेंजर जोन में हैं। डेंजर जोन में है, खतरनाक स्थितियां हैं, अभी भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। इसलिए राज्य सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और उसके साथ ही सीएम ने दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति दी है। ये किस तरीके से दुकानें खोली जाएंगी, आदेश के मुताबिक लॉकडाउन में भी दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा सके, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को प्लान तैयार करने के आदेश दिए हैं। और उसके अलावा सीएम ने आवास क्षेत्र के लिए कई रियायतों की घोषणा भी कर दी है। साथ ही सरकारी स्कूलों में 50% शिक्षकों के आने और बाकी के घर से ऑनलाइन क्लास लेने का आदेश भी जारी कर दिया है। 50% शिक्षक आएंगे और बाकी घर से ऑनलाइन क्लासेस देंगे। जगतार सिंह भुल्लर सहयोगी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जगतार जी, 31 मई तक पंजाब में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और कई ऐसी पाबंदियां हैं जो कि इस बार के लॉकडाउन में। बिल्कुल, देखिए काजल, पंजाब सरकार की तरफ से जो मिनी लॉकडाउन है वो 31 मई तक बढ़ा रही है और साथ हरियाणा की अगर बात करें उन्होंने 24 तक बढ़ा दिया। लेकिन अभी पंजाब की दोनों जो सूबे एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं क्योंकि उनकी सरहदें लग रही है। और अब कल ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिव्यू मीटिंग की थी और राज्य में कोरोना के बढ़ते केस कम न होने के कारण सरकार ने जो पाबंदियां थी वो अब 31 मई तक बढ़ा दी और सरकार ने अब कोरोना मुक्त पिंड अभियान चलाने का भी फैसला किया। और साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त आदेश भी दिए कि जो निजी अस्पताल लूट करेंगे वो बंद किए जाएंगे और दुकानें खोलने का फैसला भी उन्होंने किया कि जो डीसी वो अपने स्तर पर करेंगे। तो जो मौजूदा कोरोना
के हालात हैं, खासतौर पर नहीं अभी सुधरे और उसके चलते ये पाबंदियां बढ़ाई गई है। इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि मौतें भी बढ़ रही थी और जो सोशल डिस्टेंस जहाँ सार्वजनिक स्थानों में भीड़ रोकने और नियमों का उल्लंघन भी हो रहा और सख्ती से लागू भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद काफी कह सकते कि केस बढ़ रहे थे और कोविड कम से कम जो केस है वो बढ़कर कह सकते हैं कि अब 9,000 से 6,000 जो इसकी दर है पॉजिटिविटी दर है वो भी 13% एक और जो मृत्यु दर है वो 2.4 रहने की कारण ये जो सरकार की तरफ से फैसला लिया। और साथ के साथ क्योंकि काफी डिस्ट्रिक्ट में जो दुकानदार वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जैसे मोहाली में ऑड इवन का सिस्टम चालू हुआ वैसे ही बाकी स्टेट जिला में भी किया जाए। तो अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहरी इलाकों में दुकानें खोलने के लिए जो पाबंदियां खासतौर पे गांव से सख्त लागू करने का फैसला किया था। साथ ही डीसी को आदेश दिए हैं कि आप अपने स्तर पर अपने जिले के हालातों के मद्देनजर जो दुकानें हैं वो खोलने का फैसला ले सकते हैं। जी काजल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकारी स्कूलों में अब 50% स्टाफ ही जा सकेगा। कई ऐसी पाबंदियां हैं जो कि लगा दी गई हैं। पंजाब में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing